हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आपके सामने लेके हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस टेंस को सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि जब आप स्टोरी लिखते हैं या फिर आप क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं तो ये टेंस आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो भी ये टेंस बहुत काम आएगा। चलिए हम समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि आप सबको याद होगा, मैंने समझा है कि टेंसेस के हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पास्ट सिंपल जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए उसने छोड़, जैसे वह कहानी पढ़ता था। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा उसने कहानी पढ़ी, बात एक ही है, मैं पढ़ता था या पढ़ी तो मैंने लिख दिया उसने कहानी पढ़ी, मान लीजिए। तो हमारा हो गया ही रीड की सेकंड रीड होती ही रेड स्टोरी, उसने कहानी पढ़ी। तो हमारा इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हमारा आता है इसमें सब्जेक्ट आपको पता है हम कर्ता को कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म, वर्ब की आती है सेकंड फॉर्म। सिर्फ एक यही टेंस ऐसा है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बाकी किसी टेंस में यूज नहीं करते। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए, जैसे वह कहानी पढ़ता था या उसने कहानी पढ़ी, एक ही बात है। ही इसका सब्जेक्ट हो गया, रीड इसकी सेकंड फॉर्म, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती है तो हमने यहाँ रीड लिख दिया, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया स्टोरी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे वह कपड़े धोती थी, या तो यूँ लिख लें या हम बोल सकते हैं इसको कि उसने कपड़े धोए, दोनों एक ही बात है। तो अब सूत्र के हिसाब से इसको देखिए, हमारे सिंपल सेंटेंस समझा रही हूँ मैं आपको, तो उसके हिसाब से इसमें देखिए वह कपड़े धोती थी, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया वह, क्योंकि ये लड़की के लिए है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे शी। वर्ब क्या है इसकी धोना, तो धोने को वॉश बोलते हैं, वॉश की सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड, सी वॉश्ड। कपड़े, हम कपड़ों को क्लॉथ कहते हैं पर हम यहाँ कपड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने लिखा है कपड़े मीन्स प्लूरल है, तो शी वॉश्ड क्लॉथ्स, वह कपड़े धोती थी। जब भी हम कहानी लिखते हैं तो ये टेंस हमारा बहुत काम आता है। चलिए आगे देखिए, ये इसका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे इसी सेंटेंस को मैंने लिखा, वह कपड़े नहीं धोती थी, तो हम इसको बनाएंगे शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जब भी हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड जब लग जाता है तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। आप याद करिएगा, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि जब हम डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो हम वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगाते, ऐसे ही यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होगी और सिंपल क्या हो जाएगा, शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव का सूत्र क्या कहता है हमारा, देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट,
और इसमें ऐसा नहीं है जैसे सिंपल सेंटेंस में तो था कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, हमें याद करना है, लेकिन यहाँ सभी के साथ डिड लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हमारा आ गया डिड नॉट, ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ डिड नॉट लगा दिया। शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। इस टेंस को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एक तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सिंपल सेंटेंस में, और उसका नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें डिड का प्रयोग होता है। तो हमारा हो गया शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब देखिए इसका हमें, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल टेंस अगर आप समझेंगे तो, और ये बहुत ही काम का है। तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब समझ लेते हैं हम इंटेरोगेटिव। ये है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है, आपको पता है इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, आप भूले ना। तो इंटेरोगेटिव हो गया हमारा नेगेटिव। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, क्या वह कपड़े धोती थी। धोती थी जैसा नाम से पता चला पास्ट का टेंस और सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या वह कपड़े धोती थी, तो हम करेंगे डिड शी। ये डिड शी लड़की के लिए आया है, फीमेल के लिए आया, तो हम डिड शी वॉश, आगे हो गया क्लॉथ्स। क्योंकि डिड आ रहा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड शी वॉश क्लॉथ्स। तो देखिए इसका सूत्र क्या कहता है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, जैसे ये नेगेटिव दोबारा देखिए हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हमारा आएगा इसमें शी डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा था ऑब्जेक्ट। मैंने गलती से ऊपर वाला लिख दिया था, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इधर देखिए ये था हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, क्या वह कपड़े धोती थी, डिड शी वॉश क्लॉथ्स। अब इसका सूत्र क्या कहता है हमारा, देखिए इसका सूत्र हो गया हमारा, सबसे पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म। जनरली इसमें हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, पर इंटरोगेटिव नेगेटिव उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इसमें डिड आया है। तो सबसे पहले हो गया हमारा डिड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये प्रश्न है तो प्रश्नवाचक निशान आ गया। देखिए क्या वह कपड़े धोती थी, डिड आ गया सबसे पहले क्योंकि प्रश्नवाचक है, सब्जेक्ट है इसका शी, तो डिड शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है धोना, धोने को कहते हैं वॉश, डिड सी वॉश कपड़े क्लॉथ्स, ये हो गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए ये हो गया, इसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं। क्या, अगर हम एक ही सेंटेंस को चार तरीके से पढ़ते हैं तो हमें समझने में बहुत आसानी रहती है। क्या वह कपड़े नहीं धोती थी, तो हमने इसको कर दिया डिड शी नॉट वॉश क्लॉथ्स। देखिए हमारा इसका सूत्र क्या कहता है, सबसे पहले आएगा डिड क्योंकि प्रश्नवाचक है, उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा आ गया नोट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, वर्ब होती है क्रिया जो काम कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट होता है कर्म जो काम किया जा रहा है। मतलब वर्ब तो आपको पता है खाना पीना नहाना धोना, ये सारी वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट है जो कर्म वो कर रहा है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए मैं इसी सेंटेंस को आपको समझा देती हूँ। क्या वह कपड़े नहीं धोता है, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक है तो हम सबसे पहले डिड लगा देंगे। सब्जेक्ट, अब देखिए इस सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्योंकि फीमेल है, फीमेल के लिए है तो हम यहाँ शी लिख देंगे। उसके बाद नोट लगा दिया हमने सूत्र में से उठा के। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है वॉश धोना,
तो वॉश लिख दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है इसका कपड़े, तो क्लॉथ्स लिख दिया। अब मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए आज हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसका सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, वह कहानी पढ़ता था या उसने कहानी पढ़ी। ही रीड स्टोरी। अगर हम इसको ऐसे लिखते कि उसने कहानी, मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा कि वह, सॉरी वह नहीं, उसने कहानी, अगर मैंने इसको लिख दिया उसने कहानी लिखी, तो हमें पता चला पास्ट टेंस है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में आपको पता है वो रहा रही आता है, और अगर परफेक्ट पढ़ते हैं तो चुका था चुकी थी होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो टाइम के साथ आता है। तो सिंपल सेंटेंस को देखते ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने लिखा उसने कहानी लिखी, तो हमारा सूत्र क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने देखा इसका उसने, तो इसको हम कहेंगे ही। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब है हमारी लिखना, तो लिखने को हम कहते हैं राइट, तो राइट की सेकेंड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन है, रॉट सेकेंड फॉर्म है, तो हमने लिखा ही रॉट ए स्टोरी, क्योंकि इसलिए लगा है क्योंकि वो एक टाइम में एक ही स्टोरी लिख सकता है, ये हमारा कॉमन सेंस है, हम इसे यूज कर सकते हैं। ही रॉट ए स्टोरी, तो इसका सूत्र हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस और समझाया था आपको, वह कपड़े धोती थी, सब्जेक्ट है इसका शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉश, वर्ब है तो सेकंड फॉर्म हो गई वॉश्ड, और ऑब्जेक्ट है इसका क्लॉथ, शी वॉश्ड क्लॉथ्स। अब इसी को नेगेटिव देखते हैं, वह कपड़े नहीं धोती थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया इसका शी, नेगेटिव है तो डिड नॉट आएगा, तो हमने डिड नॉट लगा दिया। ऐसे कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब नेगेटिव और इंटरगेटिव होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो हमने लिखा शी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, और ऑब्जेक्ट हो गया इसका क्लॉथ्स, शी डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स। अब आगे देखिए हमारा इसका था इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है नकारात्मक, क्या वह कपड़े नहीं धो, क्या वह कपड़े धोती थी, सॉरी क्या वह कपड़े धोती थी, तो हमने लिख दिया सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो डिड आ गया, सब्जेक्ट क्या है इसका ही, शी, सॉरी लड़की के लिए है शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब थी वॉश, तो वॉश आ गया, और ऑब्जेक्ट इसका हो गया क्लॉथ, शी डिड शी वॉश क्लॉथ्स, ये हो गया। अब है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, देखिए क्या वह कपड़े नहीं धोती थी, सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमने नोट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश, और ये हो गया हमारा क्लॉथ्स। ये टेंस बहुत इजी है और आपके बहुत काम आने वाला है। इस टेंस को, इसके चारों फॉर्मूलाज आप अच्छे से याद करिएगा और उसके बेस पे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा। जब मैं आपको कहानी लिखना सिखाऊंगी तब मैं बताऊंगी ये टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल कैसे है। मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगी, मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आपके सारे कंटेंट मैं क्लियर करवा दूं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके लिखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।